वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। हम UFC 265 के बारे में बात करने जा रहे हैं और UFC 265 में हम सबसे पहले बात करेंगे माइकल केएसा वर्सेस विसेंटे लुके की। केएसा नंबर 5 पर है और विसेंटे लुके नंबर 6 पर है। इसका मतलब यह है कि ये फाइट जो है दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी इंपॉर्टेंट है कि मेरे हिसाब से ये इस फाइट के बाद शायद दोनों की एक फाइट और चाहिए चैंपियनशिप के लिए। केएसए का पता नहीं, बट विसेंटे लुके अगर ये फाइट जीतता है और उसके बाद वाली फाइट जीतता है तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर कमारू उस्मान तब भी चैंपियन रहता है तो दोनों जो है सैंडफाइड एमएमए में पहले फाइट करते थे। दैट विल बी इंटरेस्टिंग। जहां तक मेरा पर्सनल व्यू का सवाल है, मैं दोनों फाइटर को पसंद करता हूँ। ठीक है, अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो केएसए पहले 155 में फाइट करता था और अब 170 में आया हुआ है। वहीं विसेंटे लुके हमेशा से 170 में फाइट किया, शुरू के एक आध फाइट छोड़ के। पर एक बात जो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं हम कि विसेंटे लुके ने ज़्यादा हाई लेवल का कंपटीशन फेस किया है केएसए के मुकाबले। ये बात अलग है कि हाई लेवल कंपटीशन के चक्कर में कभी कभी वंडर बॉय जैसे कंपटीशन भी आ जाता है जो आपको हरा के निकल लेता है। पर केएसए का ये वेल्टरवेट में सबसे बेहतरीन टेस्ट है। केएसए कहाँ मजबूत है? बात बहुत सिंपल है, केएसए ग्राउंड में बहुत मजबूत है। वो फाइट को ग्राउंड में ले जाने की कोशिश करेगा। एट द सेम टाइम लुके बेहतरीन स्ट्राइकर है, ना सिर्फ बेहतरीन स्ट्राइकर है बल्कि ही कैन टेक द हिट। उसकी चिन बहुत शानदार है। का वो वंडरबॉय वाली फाइट में वंडरबॉय के दोनों हाथ टूट गए, बट विसेंटे लुके आखिरी दम तक फाइट करता रहा। राइट, सो दिस इज गोइंग टू बी अ गुड फाइट। अगर ग्राउंड में जाती है तो केएसए का पड़ला भारी है, अगर ऊपर रहती है तो लुके का पड़ला भारी है। अब अगर आप पूछेंगे कि मेरा क्या ओपिनियन है, आई वॉन्ट विसेंटे लुके टू विन, बट अगर मेरे को पैसा लगाना होगा तो मेरा मानना है कि केएसए में ज़्यादा दम है। क्योंकि केएसए केएसए टेक डाउन जो एबिलिटी है वो लुके की टेक डाउन डिफेंस से बेहतर है। और अगर ग्राउंड में बात जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा विसेंटे लुके के लिए फाइट जीतने के लिए। ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हो सके तो शेयर कीजिए। आपके शेयर करने पे ये चैनल जिंदा है मरने वाली बात है। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन पे लिखिए, मैं हमेशा जवाब देता हूँ। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए। वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। हम UFC 265 की एक और फाइट के बारे में बात कर लेते हैं और वो फाइट है पेड्रो मुनियोज वर्सेस होजे अल्डो। ठीक है, आप अगर आप मेरा चैनल पहले से देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं होजे अल्डो का बहुत बड़ा फैन हूँ। देखिए, मैं आपको कहता हूँ कि फाइट आपको देखनी चाहिए क्योंकि आप एक ग्रेट आदमी को अपनी आखिरी फाइट्स में फाइट करते देख रहे हो। यू नो, ऐसा है कि शेर बूढ़ा हो गया है बट कभी कभी ग्लिम्स दिखाई देते हैं, है ना। जैसे स्टीवंस के वर्ष के खिलाफ जो फाइट थी होजे अल्डो की, उसमें दिखाई दिया कि यार दोस्त एंड नहीं होता इस आदमी का। चीटोवेरा के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन था उसका। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पेड्रो मुनियोज इज अ इजी टारगेट। देखिए, पेड्रो मुनियोज की फाइट में आप पेड्रो मुनियोज जीते या हारे, फाइट एक्साइटिंग होगी, ये आप गारंटी लिख के ले लीजिए। इसलिए फाइट जरूर देखेगा। फाइट एक्साइटिंग होने वाली है। दोनों के दोनों अच्छे स्ट्राइकर हैं। स्ट्राइकिंग में भी दोनों की स्पेशलिटी जो है काउंटर पंचिंग की है। एक प्रकार से देखा जाए तो मैग्रेगर की क्वालिटी भी काउंटर पंचिंग है, मैवेदर की क्वालिटी भी काउंटर पंचिंग है, स्पेशलिटी कह सकते हैं आप। तो दोनों काउंटर पंचिंग है। तो कभी कभी शायद इस फाइट में ऐसा भी दौर आ सकता है जहां दोनों एक दूसरे को टच करने ही ना चाहें, पर उसके चांसेस बहुत कम है। दोनों के दोनों टॉप 10 है। ठीक है, पेड्रो मुनियोज को अभी कम से कम 3 फाइट चाहिए होगी इसके बाद, बट होजे अल्डो क्योंकि बड़ा नाम है इसीलिए ये हो सकता है कि एक दो फाइट के बाद ही उसे फिर से टाइटल शॉट मिल जाए। और मेरा मानना है कि होजे अल्डो में अभी उतनी जान बाकी है कि एक टाइटल शॉट की तो बनती है ना। या फिर मेरे जैसे लोग हैं जो इतने बड़े फैन हैं कि उम्मीद कर रहे हैं कि होजे अल्डो एक बार चाहते आते भी चैंपियन बन के जाए। देखिए, होजे अल्डो और पेड्रो मुनीज में एक फर्क है यूएफसी के दृष्टिकोण से। क्या शुद्ध हिंदी बोलता मैं क्या? देखो, यूएफसी पेड्रो मुनीज को किसी से भी फाइट करा सकता है, उसको उसको ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ते हैं। वहीं होजे अल्डो को पर फाइट अच्छी खासी फीस देनी पड़ती है, तो उसको नॉर्मल फाइट में तो नहीं होगा।
राइट। वो तो मेन इवेंट होगा या को मेन इवेंट होगा, दोनों में से कोई इवेंट होगा और अच्छा खासा पैसा होगा। तो वो आखिरी दौर पे ज़रूर जा रहा है होजे अल्डो, बट मेरा मानना है कि अभी भी एक टाइटल शॉट रन बाकी है होजे अल्डो का। देखिए, अगर आपसे मैं कहूँ कि आपको ये मैच क्यों देखना चाहिए, तो बात बहुत सिंपल सी है। इस मैच में होजे अल्डो है, इसलिए आपको ये देखना चाहिए। अब एंड में अगर आप पूछेंगे कि मैं किसको चाहता हूँ कि कौन जीतेगा, कॉस किसको जीतना चाहिए, तो मेरा दिल तो हमेशा होजे अल्डो के साथ है। पर इस बार टेक्निकली भी और टैलेंट वाइज भी होजे अल्डो ज़्यादा टैलेंटेड है इस उम्र में, इस दौर में भी। ये वाले होजे अल्डो की बात कर रहा हूँ, पहले वाले के तो सामने कोई टिकता ही नहीं है, बट इस वाले होजे अल्डो के सामने भी मेरे को नहीं लगता कि पेड्रो मुनियोज से कोई चांस है। ठीक है, ये फाइट ज़रूर देखेगा। कोई भी सवाल हो आपके दिमाग में कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ज़्यादा से पहले लाइक करिएगा या डिसलाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। हर कमेंट का मैं जवाब देता हूँ, और हो सके तो शेयर कीजिएगा, है ना। क्योंकि देखिए, मेरे सब्सक्राइबर बहुत देखते हैं, मेरे हर वीडियो में 50 to 55% सब्सक्राइबर देखते हैं, पर मेरे पास इतने सब्सक्राइबर ही नहीं है। तो अगर आप शेयर करेंगे तो चांसेस हैं कि मेरे पास सब्सक्राइबर आए। मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा। शेयर करते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपने शेयर किया है। ठीक है, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। UFC 265 के मेन इवेंट के बारे में भी बात कर लेते हैं। पहले दोनों फाइटर्स के बारे में बात करते हैं, उसके बाद ये बात करते हैं कि दोनों में से कौन जीत सकता है। ठीक है, पहले किसकी बात करें, गान की या फिर लुइस की? मेरे ख्याल से लुइस के बारे में हम सब ज़्यादा जानते हैं, इसलिए सबसे पहले लुइस के बारे में बात करें। गान के बारे में ना जानने के लिए ज़्यादा है, ना बताने के लिए ज़्यादा है। क्या आपको पता है कि डेरिक लुइस जेल जा चुका है? मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग होते हैं ना, इंटरेस्टिंग न्यूज़, मैं पॉइंट ट्रिविया नहीं बता रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आदमी जेल भी जा चुका है, और बहुत जल्द शायद चांसेस हैं कि ये इंटरिम चैंपियन ऑफ द UFC होगा। UFC दुनिया में सबसे बड़ी MMA ऑर्गेनाइजेशन है, उसका यह चैंपियन हो सकता है हैवी वेट का, जो सबसे भलाई स्टाइलिस्टिक इतना इंपॉर्टेंट ना हो, बट लोगों को सबको हैवी वेट याद रहता है। आपको माइक टाइसन याद है, आपको मोहम्मद अली याद है। आपको पता है मोहम्मद अली के समय क्रूजर वेट कौन था, मिडिल वेट कौन था, बैंटम वेट कौन था, फ्लाई वेट कौन था, वेल्टर वेट कौन था? नहीं पता ना। लाइट हैवी वेट कौन था, सुपर क्रूजर वेट कौन था? नहीं पता। मोहम्मद अली पता है क्योंकि वो हैवी वेट में है। तो यह आदमी जेल से लेके हैवीवेट चैंपियनशिप तक का सफर तय कर चुका होगा, और अगर नहीं भी होता तो फाइनल तक तो पहुंचा है ना। और ये पहली चांस नहीं है, दोबारा पहुंचा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्त, सपने देखते हो ना तो लगे रहो। मैं पर्सनली भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी ना अभी तक फेलियर ही फेलियर है, पर क्या करूँ, सपने देखना अभी छोड़ा नहीं है। आप भी देखिए, आपको सपने देखने के लिए हो सकता है कि ऐसी नौकरी करना पड़े जिसका जो आपका मन नहीं करता है, तो करिए, बट सपने देखना मत छोड़िए। क्योंकि एक समय आएगा जब आपको डिसीजन लेना पड़ेगा उस नौकरी को छोड़ के अपने सपने के पीछे भागने का। ठीक है, चलिए, मैं तो टेंजोटा पहुंच गया, पर ध्यान रखिए, जब लुइस कर सकता है, डायरेक्ट लुइस कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। ब्लैक बीस्ट कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। डायरेक्ट लुइस इज अ लवेबल कैरेक्टर। जहां तक डायरेक्ट लुइस की बात है, टेक्निकली तो मैं नहीं कहूंगा कि बहुत शानदार फाइटर है, पर इस फाइटर में एक बात है, पेशेंस। डिसिप्लिन भी नहीं कहूंगा, अगर डिसिप्लिन होता तो लुइस जो है हमेशा, ये बहुत कम फाइटर्स में से है जो हैवी वेट के लिए भी वेट कट करता है। वैसे आपका इनगानू भी वेट कट करता है, वहीं स्टीपे, डीसी जो थे उनको वेट कट की इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी, उनका नेचुरल वेट ही हैवी वेट लिमिट के अंदर आता था, है ना। तो वेट कट करता है, इसलिए डिसिप्लिन तो नहीं कहूंगा, पर काफी पेशेंस है। ये 25 मिनट की फाइट में 24 मिनट वेट कर सकता है सही पंच के लिए। एक और बात है, ही कैन प्ले पॉसम। पॉसम बोले तो, पॉसम क्या होता है कि प्ले करते हैं कि मर गए हो आप, राइट। अगर कोई मारने आया तो अपने आप मर गए हो करके आप नाटक करते हो, तो सामने वाला क्या है, रिलैक्स हो जाता है। जैसे रिलैक्स होता है तो आप निकल लेते हैं पॉसम। बट जैसे ही सामने वाला रिलैक्स होता है तो लोएस का पंच पड़ता है और वो आदमी नई डायमेंशन में पहुंच जाता है। लुइस, डायरेक्ट लुइस को लोग इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि ये हमारे ही जैसा आदमी है।
ना इसकी शक्ल इतनी अच्छी है, मेरे से तो अच्छी होगी, अच्छी है, बट ना इसका क्या कहते हैं उसको, फिजिक इतना अच्छा है ना, बोलता है इतना अच्छा है, बोलता है इसलिए वो अच्छा अपने को अच्छा लगता है क्योंकि वो अपने जैसा बोलता है। ये हमारे ही बीच का कोई आदमी लगता है, हमारे ही बीच का आदमी है जिसपे 3-4 हाथियों की पावर है, क्योंकि जब इसका पंच पड़ता है ना तो इनगानू के पंच जैसा ही पड़ता है। इसीलिए इनगानू को भी देखना, जो फाइट है सबसे बोरिंग फाइट इसलिए है क्योंकि इनगानू की भी फटती है इसके आसपास आने से। चलिए अब गान की बात कर लेते हैं, है ना। सीरियल गान की बात करते हैं। सीरियल गान भी 3-4 साल पहले फर्नीचर की दुकान में काम कर रहा था, ठीक है। मैं आपको फिर से वो ज्ञान नहीं देना चाहता जो अभी दिया था, पर दोस्त फर्नीचर की दुकान से हैवीवेट चैंपियनशिप तक का सफर 4 साल में तय होता है। एक थ्रेशोल्ड होता है, आपको जिंदगी में सिर्फ एक हिट चाहिए होता है। मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, अगर आपको मिल गई है तो कमेंट सेक्शन में लिखना। खैर, सीरियल गन बहुत डिसिप्लिन है, बहुत कम फाइट है सीरियल गन की, बट ऐसा लगता है कि खतरनाक टाइप से एक्सपीरियंस आदमी है। न सिर्फ ये आदमी डिसिप्लिन है, पर ये आदमी पेशेंस भी है, ठीक है। और ये काफी ज्यादा एक्सपीरियंस शो करता है अपनी फाइट में। चलिए बात कर लेते हैं कि कौन इस फाइट को जीतेगा। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक फाइटर को देखना पड़ेगा जो इन दोनों में कॉमन है, और वो है जेडीएस, जूनियर डो सांटोस। जेडीएस ने लुइस को हराया है, वहीं जेडीएस को गान ने हराया है, ठीक है। वहीं अगर मेरे से कोई पूछा जाए ये फाइट किसकी है, इट्स अ गान्स फाइट टू लूज, बिकॉज लुइस ज्यादा समय से फाइट कर रहा है, उसका रिकॉर्ड बेहतरीन है, पर फाइटर वो क्यों है बेहतरीन मैं बताऊंगा, पर फाइटर जो है वो गान बेहतर है। पर लुइस और गान की फाइट में ये बात इंपॉर्टेंट है कि गान 24 मिनट 50 सेकंड फाइट जीत सकता है, बट आखिरी के 10 मिनट में लुइस फाइट चुरा के ले जा सकता है, ठीक है, क्योंकि उसका पंच जो है ना थॉर के हैमर जैसा है, ठीक है। अब जाने से पहले एक बात और है कि ये इंटरिम हैवीवेट चैंपियनशिप है जो होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि डेरिक लुइस डिजर्व द एक्चुअल चैंपियनशिप इन गानों के खिलाफ। और इसी चक्कर में, क्योंकि इनको ये पहले से बुक कर चुके थे, यूएफसी की कहानी है कि पहले से टेक्सास बुक कर चुके थे, इसलिए इनको कोई ना कोई टाइटल देना था, हैवीवेट टाइटल नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए इंटरिम दे रहे हैं। जो भी कहानी हो, लुइस डिजर्व द बेटर टाइटल, बट इस चक्कर में गान की किस्मत खुल गई, राइट। गान को अभी कम से कम 1-2 फाइट और फाइट करनी पड़ती हैवीवेट टाइटल के लिए। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर गान हैवीवेट टाइटल जीतता है तो दोनों आदमी फ्रांस से आए हैं, वैसे तो अफ्रीकन है बट फ्रांस के रास्ते आए हैं, है ना, फ्रेंच है। वैसे गान वहीं पैदा हुआ है और इन गानों जो है अफ्रीका में, वहां से फ्रांस के रास्ते आया था। दोनों का कोच एक है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई एम सॉरी। अब आप पूछेंगे कि मैं किसको चाहता है कौन जीते। दोस्त, दिल चाहता है कि डेरिक लुइस जीते, पर अगर मेरे को पैसा लगाना होता टेक्निकली और टैलेंट वाइज भी, गान इज अ बेटर फाइटर। पर अगर पैसा लगाना होता तो मेरे को और डेरिक लुइस में ज़्यादा मिलते ना, यानी कि गान में अगर 1 का 2 होता तो डेरिक लुइस में 1 का 4 होता। वैसे आप देख लीजिएगा सट्टेबाजी का क्या ट्रेंड चल रहे हैं, पर मेरा ख्याल से उनके भी ऐसे कुछ चल रहे होंगे। डेरिक लुइस के जीतने के चांसेस कम होंगे और गान के जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो लोग भी बेवकूफ़ नहीं है, सबको पता है कि गान इज़ अ बेटर फाइटर। बट डेरिक लुइस हैज़ पंचर्स चांस, एंड पंचर्स चांस इज ऑलवेज देयर। और पता है एक और बात है, गान शायद 31 ईयर्स का है, मेरे को पता नहीं, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ चैनल हैं जो सिर्फ सर्च करके आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, दैट्स ओके। गान 31 ईयर्स का है मेरे ख्याल से, और लुइस जो है 36 ईयर्स का है, पर जो पावर होता है ना, इज द लास्ट थिंग टू गो। तो उम्मीद है कि अच्छी फाइट होगी, और बस अच्छी फाइट की उम्मीद कर सकते हैं। हाँ, इन दोनों में से जो भी फाइटर जीते, चाहे वो गान जीते चाहे वो लुइस जीते, मेरा मानना है कि देख, अब ये जो मैं बोलने वाला हूँ ना, शायद आप में से कुछ लोगों को बुरा लगे या लगे कि यार आदमी बेवकूफ है, पर मेरा मानना है कि अगर गान इज अ बेटर फाइटर देन इनगानू इज अ बेटर बॉक्सर देन बोथ ऑफ दीज गाइस, राइट। बट एज अ कंप्लीट फाइटर,
यहां पे कंप्लीट फाइटर की बात करें तो गान इज बेटर देन लुइस एंड ऑल्सो इन गानो, बट पंचर चांस है, सिर्फ 5 सेकंड लगता है। ठीक है, तो देखते हैं कि वो 5 सेकंड मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं लुइस को, या फिर स्कोर टैली पे जीतेगा आपका गान। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टीवी में बोलते थे ना पहले, पता नहीं आप लोग तो बहुत कम उम्र के होंगे, टीवी में पहले बोलते थे। आपको कैसा लगा पत्र लिख के भेजिएगा। पत्र लिखने की जरूरत नहीं है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। अच्छा लगा तो लिखिए, गाली देना है तो लिखिए, मैं हर किसी का जवाब देता हूँ। और ये चैनल यार तभी बढ़ेगा जब आप लोग शेयर करेंगे, क्योंकि मेरे सारे सब्सक्राइबर वीडियो देखते हैं। जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनमें हर वीडियो लगभग 60% लोग देखते हैं, पर सब्सक्राइबर ही ज़्यादा नहीं है। यानी कि रिटर्निंग लोग काफ़ी ज़्यादा हैं बट नए कोई ज़्यादा नहीं है। वो नए पता नहीं, क्योंकि शायद यूट्यूब उसको रेकमेंड नहीं कर रहा है, पर आप लोग तो कर सकते हैं ना अपने सर्कल में जिनको कॉमन इंटरेस्ट हो फाइटिंग में। ठीक है, पर एक बात ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। मैं अभी भी कोविड से बच के आया हूँ, लिटरली आई वॉज अबाउट टू डाई। अपना ख्याल रखिए दोस्त, अभी भी मास्क लगाइए, अपने लिए नहीं तो अपनों के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।